ऋषिकाओं के वंशधर हैं और उनके वंशधर होने के नाते, उनके उत्तराधिकारी होने के नाते, ऋषियों की परंपरा के संवाहक अनुगामी होने के नाते ऋषियों का ऋषित्व हमारे भीतर होना ही चाहिए। एक होता है अपना कुलवंश, जिसमें माता पिता होते हैं, उनकी संतानें होती हैं और फिर वो कुलवंश की परंपरा आगे बढ़ती है। ये भी एक प्रक्रिया है इस संसार के क्रम का आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे अपने कुलवंश के लिए अच्छी संतानें जरूरी होती हैं, ऐसे ऋषियों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऋषिकाओं के उत्तराधिकारियों के तौर पर, उन ऋषियों के प्रतिनिधियों के तौर पर हमें अच्छे सन्यासी भी बनाने जरूरी है। तो 200 से अधिक विद्वान, धर्मात्मा, चरित्रवान, ऐसे समर्थ सन्यासी भी पतंजलि ने बनाए। सन्यास आश्रम ये तो एक पार्ट है उसका, जहाँ पर हमारे भाई रहते हैं। और ये उधर इसके पीछे जो सामने इतना बड़ा जो दिव्य भव्य गुरुकुल आप देख रहे हैं, यहाँ ये इसके पीछे की तरफ जो है बहनों का सन्यास आश्रम में, वहाँ पर हमारी श्रद्धामयी बहनें रहती हैं। और फिर वो बहनें अपने ज्ञान से, अपने प्रेम करुणा वात्सल्य से, अपनी सेवा से यहाँ पर छोटी छोटी बेटियों से लेकर के लगभग 1000 बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। ये पूरा पीछे इधर श्रद्धामयी हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें रहती हैं। तो ये एक बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, पूरी मर्यादा के साथ सन्यासी भाई बहनों की पावनी परंपरा है। हमारी श्रद्धामयी पूज्या बड़ी दीदी देवप्रिया जी से लेकर के हमारी बेटी देवांजलि जी से लेकर के, और देववाणी जी, देव सुधा जी, देव आराधना जी, बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां वो अपने अपनी सेवा में लगी हुई है। इस समय तो हम आपके साथ जब लाइव कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अब व्याकरण में MA हो गया है। और अब क्या कर रही हो? PhD चल रही है, अभी PhD कर रही हैं। नेट GRF भी क्लियर आदि करके आगे कुछ एक नया भी होने वाला है सन्यासियों के अंदर। सन्यासी, एक समर्थ सन्यासी कैसा होता है? ज्ञान से, भक्ति से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय। हम ऐसे सन्यासी बना रहे हैं जो आत्म कल्याण करते हुए लोक कल्याण, विश्व कल्याण के लिए, आत्म मंगल करते हुए लोक मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए कार्य करते हैं। तो उनमें से अभी कुछ तो बेटियां भी आ गई हैं। ये तो पहले आ गई थी, अभी इसको आगे सन्यास में दीक्षा करेंगे। पहले पढ़ाते ही खाते, ऐसे सन्यासी नहीं बनाते। क्या नाम है आपका? जी, ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी है ये, और ये है महाराष्ट्र से। तो तुमको इस मार्ग की कैसी प्रेरणा होगी बिटिया? जी गुरुजी, परिवार आपसे जुड़ा हुआ था पहले तो से। माता पिता जुड़े हुए थे। तो मैं कहता हूँ माता पिता से एक दो बच्चे अपने कुलवंश को बढ़ाने के लिए 1-2 बच्चा हमको दे दो। बौद्धों में देते हैं ऐसे, जैनियों में देते हैं। जैनियों में, बौद्धों में सन्यासी होना बहुत गौरव की बात मानते हैं। हमारे यहाँ तो, और स्वामी रामदेव बहुत अच्छे, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे हैं, आदि शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य की परंपरा बहुत महान है। कितने त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि, 88 ऊर्ध्व रेत सम ऋषिणाम बभू। 88,000 तो महाभाष्य के कालखंड में 88,000 तो ऋषि मुनि ऐसे थे। तो ये एक अलग बात है कि कुछ ऋषि मुनि गृहस्थ भी थे, लेकिन जो है इस समय गृहस्थों को भी सदगृहस्थ बनाने के लिए, गृहस्थ धर्म को भी सही मार्ग पर चलाने के लिए, मैं कहता हूं जो अपने जीवन को ठीक से संभाल सके, 5, 10, 20, 25, 50 लोगों को संभाल सके, उसको गृहस्थ होना चाहिए। और जो सबको संभाल सके, सारे संसार का भार अपने ऊपर लेकर के, निर्भर रह करके अपने संन्यास धर्म का और अपने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का काम प्रामाणिकता से कर सके, उसको सन्यासी बनना चाहिए। तो ज्ञानेश्वरी तो इस दीक्षा में अभी पिछले साल आ गई थी, इसकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारी शताधिक सन्यासिनी बहनें उस सेवा में लगी हुई है। ये नई भर्ती होने के लिए आई है। आपका क्या नाम है बिटिया? आंचल। आप कहाँ से आई हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किस जगह से? अकोला। अच्छा, महाराष्ट्र में भी ये विवेक वैराग्य और संतों की, संत ज्ञानेश्वर जी उनके तो सारी बहनें सबके सभी इसी मार्ग पर आगे बोले हमें इसी मार्ग पर चलना है, और प्रामाणिकता से सन्यास धर्म को निभाया। क्या महान, उसकी तो एक अलग कहानी है, महान परंपरा है हमारे यहाँ पर सन्यास की। तो तुमको किसने प्रेरित किया? जी, हमारे घर में पहले से आध्यात्मिक वातावरण रहा है। हाँ। और 2012 से हम आपसे जुड़े हुए हैं। ओ, 2012 से। तब तो तुम खुद ही बच्ची थी, पैदा हुई होगी। लेकिन माता जी बताया करते। और तुम कब से जुड़े? जी, हम तो 2005 से। 2005 से? जी।
तुम्हारे जन्म से पहले से जुड़ गए थे। और तुम कहाँ से आई बिटिया? हिमाचल से। कहाँ से? हिमाचल में हम हमारे नाना के साथ किन्नौर में रहते हैं। ओ, तो नाना जी इनके जुड़े हुए, पिताजी भी जुड़े हुए, वो तो भारत स्वाभिमान के साथ है ना? हाँ जी। पतंजलि योग समिति के साथ जुड़े। क्या नाम बिटिया? भावना। भावना। अब भावना की भी भावना हो गई। कितने बहने हो? मैं एक हूँ और मेरा छोटा भाई है। तुम माता पिता ने आज्ञा दे दी? हाँ जी। तेरी इच्छा कैसे हुई इस मार्ग पर चलने की? मैं तो स्वामी जी बचपन से आपको सुनती आ रही हूँ, तो पहले से इच्छा थी। पहले से इच्छा हो गई कि जैसे स्वामी जी कहते हैं ऐसे निर्दोष जीवन जीना है और अपने जीवन को बहुत उन्नत बना करके अपने भीतर, मैं कहता हूँ ना, पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है। हम क्या बोलते हैं रोज? अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोलते हैं बच्चों? अहम ब्रह्मास्मि शुद्धो बुद्धो हम शुद्धो, हम आत्मा, हम रामो, हम कृष्ण, हम मैं सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान का, भगवती का ही साक्षात विग्रहवान स्वरूप हो। इस भाव चेतना को अपने पूरे अस्तित्व में रचा बसा करके और जीवंत रूप में अपने आप को ऋषिकाओं का विग्रहवान स्वरूप बनाना, उसके लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी बच्चों। संसार में तो देखो थोड़ी बहुत गलतियां भी चल जाती हैं, यहाँ अपने आप को पूरा निर्दोष बनाना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। आशीर्वाद देते हैं, उसमें मार्गदर्शन भी देते हैं और सब अपनी जैसी आत्माओं को देखते हैं तो हो तो जाता है, लेकिन कहते हैं थोड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन सरल मार्ग यही है। विकारों में, वासनाओं में, लड़ाई झगड़े में, भोगों में, विलासिता में संसार डूबा जा रहा है। आप कहाँ से बिटिया? बिहार सहरसा से। क्या नाम है? मनीषा कुमारी। आपको किससे प्रेरणा मिली? मेरे माता पिता इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ओ, तो काफी तो इसी भाव से कि स्वामी जी आह्वान करते हैं। स्वामी जी ने कहा है कि एक अपना बच्चा अपने देश धर्म संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, भारत माता की सेवा के लिए भी दो। तो अभी तो शुरुआत तो हुई है। मैंने 3 साल ये जो है एडमिशन बंद कर दिया था सन्यासियों का, फिर शुरू किया है। अभी रामनवमी से लेकर के गुरु पूर्णिमा तक चलेगा। तो हमारे बच्चे भी आ गए हैं। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम स्वामी जी सहदेव। सहदेव। राजस्थान में आयो हो? कठा से आयो? नागौर जिला। नागौर तो आयो है। हाँ, पहले क्या पढ़ाई की है? बीएड कर रखा है स्वामी जी। बीएड किया। बीएड से पहले क्या किया था? बीएड से पहले बीए किया था और पीजीडी से कर रखा है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में भी। तो फिर ये सन्यासी बनने की कैसे इच्छा होगी? आपसे प्रेरणा मिली स्वामी जी। आस्था चैनल देखता रहता हूँ, योगा करता हूँ मैं देख देख के। आपने आह्वान किया तो मैं भी आ गया इधर। अब समाज कल्याण और राष्ट्र के हित के लिए। हाँ, बोले भैया जीवन में कुछ बड़ा करना है। बाकी खाना पीना, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए थोड़ी जमीन और जीने के लिए संसार में सबको भी, अरे पंछियों को भी मिल जाता है, चींटी से लेकर के कुत्ता बिल्लियों से लेकर के सारे संसार के सब प्राणियों को जीने को तो सारी दुनिया जी रही है। लेकिन अपना जीवन कुछ बड़े उद्देश्य के लिए लगे। मैं कहता हूँ जीवन को छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना, जीवन का तिरस्कार अनादर है, लेकिन इसके लिए बड़ा साहस चाहिए। तो कितने भाई बहन हो? हम 2 भाई 1 बहन है। तो एक माता पिता ने राजी कर लिया? क्यों बोले माँ बाप? माँ बाप को तो ऐसा बोला मैं स्वामी जी की सेवा में जा रहा हूँ, उन्होंने नहीं माना, मैं तो आ गया। मैंने कहा भाई माँ बाप माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। फिर थोड़ी देर आप सही रास्ते पर हो, सही जगह आए हो। पतंजलि में आए होगे तो माँ बाप को कष्ट नहीं होगा। यूं कहीं नशेड़ी गंजेड़ियों के चक्कर में पड़ गए ना, बाबाओं के चक्कर में, सुल्फा वालों के चक्कर में, तो माँ बाप फिर दुखी होंगे। लेकिन पतंजलि में आकर के एक बात तो है, यहाँ आकर के फोन कर दियो ना, फोन तो नहीं किया। हाँ कर देना। यहाँ आ गए हो तो फिर बोले सही जगह गए हो, सन्यासी बनेगो तो ठीक बनेगो, नहीं तो अपना ना वापस ले आएगा। गलत जगह जाओगे सन्यासी बनने के लिए। हाँ, कुछ नशेड़ी गंजेड़ी भंगड़ी चिलम वाले सन्यासी भी तो है, वो नहीं बनाते हम। तो फिर यहाँ कोई बच्चा आया है तो माँ बाप को भी संतोष रहता है ना। आपका क्या नाम है? अनुज कुमार। कहाँ से हो बेटा? धामपुर डिजनो। ओ, ये तो पड़ोस में है जी। माँ बाप से आज्ञा मिल गई थी? क्या बोले? जाओ बेटा देश के में लोगों, बाबा रामदेव जी के साथ में, स्वामी रामदेव जी के साथ में। बोले बाबा जी के साथ जा रहे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अब ये इमेज बनने में 50 साल लगे हमें। आजकल बाबाओं के नाम पर भी बड़ी बदनामी हो रही। बदनामी तो सभी जगह, नेता भी बदमाश हो रहे हैं, डॉक्टर भी, कोई तो डॉक्टर ही आतंकवादी। हार्वर्ड में कहीं, ऑक्सफोर्ड में कहाँ पढ़ा है ओसामा बिन लादेन? हाँ, ऐसे बदनाम तो आतंकवादी भी हैं, बदनाम सो कोल्ड राष्ट्रवादी भी हैं, बदनाम तो साधु संत भी हैं, बदनाम तो नेता भी हैं, बदनाम तो जज भी हैं, कई बदनाम तो कई जो है मीडिया वाले भी हैं। माने गिरावट तो सब जगह हुई है। बदनाम तो घरों में ही है, पति की दरजारा, पत्नी की दरजारी, बच्चे की दरजारी, छोरी भाग गई, छोरा भाग गया, गड़बड़ी तो सब जगह है। भाई अपने को गड़बड़ी देखनी नहीं, अपने को ये देखना है
कि अपना अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं। तो जब आप भरोसे के साथ, ज़्यादा उछल कूद मत करो, ज़्यादा जब आप सही भरोसे के साथ चलते हैं ना, तो फिर लोग आप पर शक नहीं करते, लेकिन ठीक रास्ते पर चले। पहले क्या पढ़ाई बेटा? मैंने एमए किया है, फिर उसके बाद में कुछ समय आपके आचार्य कुलम में वर्कशॉप की थी मैंने। अच्छा, आपको ओरिगेमी सिखाया था मैंने। और तो ये तो पहले से जुड़े हैं। जी, कब से जुड़ गए थे आप? 2013 में। ओह, 2013 से जुड़े हुए। एक तो YouTube चैनल काफी भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। और फिर एक बार डिसीजन लेना पड़ता है, तब लोगों को थोड़ा सा एक बार तो जोर पड़ा, भाई ये रास्ता पर गए तो भाई ये रास्ता निभाना तो पड़ेगा। फिर तो एक बार निर्णय लें और पक्का निर्णय लें। मैं कहता हूं विकल्प रहित संकल्प, और उसकी पूर्ति हेतु अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर जो रास्ता पकड़ा है फिर उस पर पार ही जाना है। एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ मैं भी। अच्छा, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं? 4.5 लाख सब्सक्राइबर है। 4.5 लाख सब्सक्राइबर है। क्या डालते हैं उसमें वीडियो? बैंक का नॉलेज बैंक उस पे कुकिंग की वीडियोस डालता हूँ। अच्छा, ठीक है, कुकिंग में इंटरेस्ट है थोड़ा। ठीक है। हाँ, हमको कुकिंग वाला भी एक दो चाहिए। वैसे मेरे तो कुकिंग के भी वीडियो है, योग के भी वीडियो, पाक शास्त्र के, योग शास्त्र के, वेद शास्त्र के, धर्म शास्त्र के, सब है। आपका क्या नाम भाई? मेरा नवीन सैनी। कहाँ से? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तो हम लोग यहाँ सरनेम यूज नहीं करते, पता आपको? जी। हम यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी। मुसलमान हमारे पास कोई आता नहीं। हम फिर वो शुद्धिकरण करके फिर आगे पता नहीं क्या निकलेगा उसमें से, क्या नहीं होगा। तो इसलिए हिंदुओं के बच्चे आते हैं हमारे पास में, लेकिन हिंदुओं हम भेद नहीं करते। जात पात, भाषा का, इसका उसका कोई भेद नहीं, स्त्री का, पुरुष का। सनातन के नाम पर भेदभाव भी बड़ा चल रहा है। साधु साधुओं में भेदभाव, जातियों एक जाति में बोले, इस जाति में ब्राह्मणों में भी ये ब्राह्मण है तो ऊंचे, ये ब्राह्मण है तो नीचे, ये क्षत्रिय है तो ऊंचे, बोले ठाकुर हैं तो बोले ये बोले मार्शल, अरे सारे मार्शल हो और सारे अच्छे हो भाई। मतलब ऊंच नीच माने ब्राह्मण ब्राह्मणों में भी ऊंच नीच, क्षत्रिय क्षत्रियों में भी नीच, ओबीसी में भी ऊंच नीच, SC ST में भी ऊंच नीच, आदिवासियों में भी ऊंच नीच, सब जगह दलितों में भी ऊंच नीच। ये ऊंचे दलित, ये नीचे दलित, बड़ा ऊंचा नीचा है। तो ये सब ऊंचा नीचा हमने हटा दिया है। और यहाँ सब हम सबको कहते हैं एक ऋषि ऋषिकाओं के हम संतान है, सभी समान सभी वाहन। हर सबके भीतर आत्मा एक समान है, परमात्मा सबका एक समान। किस बात का ऊंच नीच? तो क्या पढ़ाई की? पहले BA किया। यहाँ सेवा भी करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। मैं भी करता हूँ, मैं तो 3 बजे शुरू हो जाता हूँ। राष्ट्र के लिए कुछ भी स्वामी। सबके पहले उठना, सबके बाद में सोना। घरों में बड़े बुजुर्ग ऐसे ही करते थे। थारी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, सबसे पहले कौन उठता था घर में? माँ बाप, दादा दादी, फिर बालों को उठाते। तो इस पतंजलि में मैं थारा बाप भी हूँ, दादा दादी की भूमिका में, माँ बाप की भूमिका में, गुरु की भूमिका में सबसे पहले उठता हूँ, सबसे बाद में सोता हूँ। और सबको संभाल के रखता हूँ और अपने आप को भी संभाल के रखता हूँ। और देश को, धर्म को, संस्कृति को संभालने के लिए एक एक श्वास जीना। तो जब बड़ा संकल्प है ना, तब सन्यासी बना जाता है जी। हाँ, पतंजलि में खाने को बहुत माल पानी मिलेगा, यहाँ खूब प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम भी हो जाएगा थोड़े दिनों में। ऐसे तो नहीं आए हो? नहीं। क्योंकि ये देखो, कोई कामना लेके सन्यासी नहीं बनना। सन्यासी को अपनी सारी अविवेकपूर्ण कामना, क्या बोला? अविवेकपूर्ण काम है। अविवेकपूर्ण कामनाएं, इच्छाएं, उनको जीत करके, त्याग करके फिर सन्यासी बनाया जाता है। कुछ बोले बाबा जी अपना उत्तराधिकारी बना लो। मैंने कहा पहले अधिकारी तो बन जा, बाद में उत्तराधिकारी बढ़ाएंगे। मेरी मम्मी बताती कि मेरे नाना आपके साथ बहुत साल पहले घूमे हैं भादराबाद में। हाँ, मेरी मम्मी यहीं की है, भादराबाद है। हाँ, तो यहाँ तो चारों तरफ सैनी बहुत है ना। वैसे हम तो सभी को अपना ही मानते हैं, लेकिन सही बता रहे। क्या नाम आपके दादा? नाना जी का पीतम्बर सिंह था। हाँ, यहाँ के सभी लोगों से मेरा सच में प्रेम है, पीतम्बर जी से भी प्रेम है। कहाँ से आए बेटा? जी महाराज, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ वाले कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। छत्तीसगढ़ के बहुत बच्चे हमारे पास। देखो, कुछ प्रांतों से हमारे पास में देखा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, काफ़ी बच्चे मध्य प्रदेश के भी हैं, फिर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के भी है। मैंने गुजरात के कम है बच्चे थोड़े, और साउथ के और बुलाएंगे, वहाँ से थोड़े कम आ रहे हैं। थोड़ा अभी आह्वान करेंगे, वो उधर से भी आओ जरा इधर। पहले दक्षिण से हमारे सभी शंकराचार्य जी महाराज,
मध्वाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज। पहले दक्षिण से उत्तर में आई, अब उत्तर से दक्षिण में ये जोड़ना है ना पूरा। तो क्या नाम है? पेखन। पेखन। कहाँ से, गांव से हो? गांव से हूँ। हाँ। गांव में नियमित योग कक्षाएं लगती थी। अभी अच्छा। भी लगती हैं। हाँ। क्या बात है। योग प्रचारक था यहाँ पर बिलासपुर से, मतलब जाते थे। हरिराम आते थे, मतलब लगते था। तो ये सन्यासी बनने की कैसी इच्छा हो गई? तो मतलब किसी ने कुछ बताया था और स्वयं से मैंने निर्णय लिया। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा? करते। हाँ, पढ़। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते थे। तो महर्षि दयानंद तो बड़े तेजस्वी सन्यासी थे, वैसा बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी बच्चे। हाँ। तैयार है? हाँ। घबराएगा तो नहीं? नहीं। यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरा ताड़ के रखते हैं। मिलिट्री से भी ज्यादा डिसिप्लिन है यहाँ। हाँ हाँ, हो जाते हैं। ठीक। रखेंगे? ठीक। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम हुआ बेटा? विनोद है सर, विनोद। कहाँ से आए हो? पंजाब से। पंजाब में कितों? फाजिल फाजिलका से आया है। तो ये बच्चे कुछ 12वीं करके आ गए, कुछ BA MA, कुछ तो उससे भी आगे PhD, कुछ तो नौकरी करके छोड़ के आ जाते हैं। मतलब अब देश के लिए जीना है। हाँ? आप कहाँ से हो भाई साहब? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। किस जगह से आए? बीड़। बीड़ से। बीड़ में तो मैं भी गया था बहुत पहले। हाँ? तो कैसी इच्छा हुई सन्यासी बनने की? संयोगवश अष्टाध्यायी हाथ में लग गई तो अष्टाध्यायी कंठस्थ करे, बाद में हो गई कंठस्थ घर पे ही? आवृत्ति पारायण करते करते कंठस्थ। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। तो घर पे ही तैयारी करके आया भाई। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा दबा दबा बुझा बुझा सा, लेकिन अंदर से खिला खिला सा है। घर से अष्टाध्याय याद करके आ गया। क्या नाम है? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। तो भगवान का ही स्वरूप बन जाएगा। हाँ दत्तात्रेय। हाँ, नमस्ते ऐसी करनी चाहिए। इसको कहते हैं साष्टांग दंडवत। ऐसे आजकल नमस्ते भी ऐसे करते हैं। ये पंजाबी स्टाइल की नमस्ते। हाँ, ये प्रयागराज का ना, तीर्थराज में रहने वालों को कैसे प्रणाम आदि करना प्रोटोकॉल पता है। तो इसने विधिवत तरीके से प्रणाम भी करने का एक प्रोटोकॉल है। हाँ, इतने ग्रंथ उठा रखे हैं अभी से। हाँ, ये तो सबको देते हैं। इसको स्वामी जी पढ़ते थे हम, गुरुजी ऐसे पढ़ते थे जीवन दर्शन। इसी में से हमको प्रेरणा हुई। पहले बात तो क्या प्रेरणा हुई? पूज्य दीदी ने हमको मतलब सन्यास के बारे में बताया था। उसमें से हमको 2010 से कौन सी दीदी ने? वो पूज्य बड़ी दीदी, देवप्रिया दीदी। अच्छा। तो उसके बारे में दीदी ने बताया था। उसके पहले हम टीवी पर आपको 2010 में मतलब देखा करते थे आपको। और 2010 में तो पैदा कब हुआ फिर भाई? 2004 में। तो ये तो बचपन में देखने लग गया। दुकान में टीवी रहती थी, उसी में रहते थे तो देखते थे मतलब आपको पूज्य आचार्य जी को। तो उसमें हमको देखे तो मतलब 2024 में फिर हम 10 करके आ गए यहाँ रात। अब मतलब आपको गुरु मान के भगवान के सहारे आ गए यहाँ। कुछ किसी से कुछ नहीं, माता पिता के पूजा सेवा करके आए थे। तो यहाँ पर आए 2 बजे रात को उतरे, फिर वहीं बाहर ही रहे। यहाँ भी आए, वहाँ किनारे प्रवेश नहीं मिला। नहीं, मतलब बताइए सुनिए। तो वहाँ भी पीछे बैठे थे ठंड में, एकदम कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुछ पहने भी नहीं थे, एक कपड़ा नीचे एक ऊपर बस। हाँ। मतलब पूरी जिंदगी आप ही की तरह रहना है, आप ही की तरह सेवा करनी है। मतलब पूज्य दीदी तो कहती हैं कि मतलब आप ही की तरह नहीं बन सकता, पर आपसे ऊंचा या आपसे नीचा हो सकता हूँ, पर आपसे मुझे ऊंचा बनना है। ये बात है। संकल्प बड़ा जोरदार है छोरे का भाई। गुरु जी इसमें यही संकल्प लिखा हुआ है। माँ बाप और गुरु तो यही चाहते हैं हमसे, हमारे शिष्य हमसे ऊंचे बने। क्या लिख रखा है? अच्छा, डायरी मतलब मैं कहता हूँ डायरी लिखा करो रोज। जैसे गुरुजी आपके मस्तिष्क में विचारों आते हैं ना, मतलब कई बार एकदम मस्त। इसी तरह मेरे मस्तिष्क में बहुत जल्दी जल्दी विचार आते हैं, जो भी लिखने चला जाता हूँ। इसमें बहुत चीज। क्या पढ़ाई क्या की? 12th किया हूँ। और अब अष्टाध्यायी याद की? हाँ, दूसरा अध्याय का 50वां हो गया है भैया, ये इसमें है। अच्छा, और वो भगवत गीता भी याद करते? जी 2 अध्याय। 2 अध्याय कर दिए। 2 अध्याय 12वां और 16वां। अब मेरे से बड़ा बनना है तो मैं तो देख ये इसमें सुन जी। मैंने अष्टाध्यायी याद की थी जी। 8 घंटा काम करके जी, 3 या 4 महीने में। जी। धातु पाठ याद किया था 12 दिन में। अब देख तेरे को करना पड़ेगा फिर 10 दिन में। करूँगा। हो जाता गुरुजी अभी तो मतलब शुरुआत है, तो इसीलिए नहीं, उसमें पूरे खो जाओ, पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है ऐसी। उसकी वो मेमोरी ऐसी स्टोर होती चली जाती है। एकाग्रता से पूरा करो, सबके लिए बता रहा हूँ। पूरी एकाग्रता से लग जाओ। और कोई आयु का उसमें चक्कर में मत पड़ा करो कि इस छोटी उम्र में जल्दी याद होती है, बड़ी उम्र में कम याद होती है। दिमाग में वो न रखो कोई खुरापात। जी। क्या नाम हुआ? कवि। कवि जी। अच्छा, भजन भी लिखता हूँ। भजन भी लिखता है, ये तो कवि हो गया। ठीक है, तो बेटा एक एक पल जीवन को संवारना पड़ेगा। स्वामी जी जब से आपको देखा हूँ तब से आप ही की तरह जीता हूँ। मतलब कुछ भी हो आपके पूरा जीता हूँ। पूरा जीता जी। 3 बजे से
10 बजे तक मतलब ऐसे ही रहता हूँ और खाना भी नहीं खाता आपकी तरह। अरे- मतलब जो आप खाते हैं ना वो चीज़ मैं भी खाता हूँ घर पे, पर इस समय तो ऐसे दूध पी लेता हूँ इस समय यहाँ पास। और कहीं खाना भी खा लेता हूँ बस यही। न जो यहाँ बताएं वो करना है ना। ए महात्मा जी, तुमने भी पूरा शरीर को तपस्या में ढाल रखा। कहाँ से आए हो? पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? कोच बिहार जिला। खोज बिहार से। पश्चिम बंगाल से में हमारे पास काफी सन्यासी हैं। वो अलग अलग प्रांत की अलग अलग तासीर होती है, एक सामूहिक मानसिकता होती है ना किसी भी प्रांत की। जैसे हरियाणा वालों में अलग तरह की तासीर होती है, अलग तरह की खनक होती है। पंजाब वाले थोड़े से अलग, यूपी वाले थोड़े से अलग, उत्तर प्रदेश वाले, उत्तराखंड वाले थोड़े देवभूमि के देवता अलग है, हिमाचल के। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में अलग तरह का जज्बा होता है, समर्पण श्रद्धा भक्ति अलग तरह की होती है। हर प्रांत का एक अलग वो है। गुजरातियों में थोड़ा अलग, मराठियों में अलग, साउथ इंडिया वालों में थोड़ा अलग तरह का। कुछ लोग बड़े पोलिश्ड होते हैं, कुछ लोग बड़े भोले भाले होते हैं। कुछ लोग हमारी तरह से ऐसे सीधे साधे हैं। हमको कुछ पता ही नहीं था गुरुकुल में आए तब, कहाँ कैसे गुरु को खोजना, कहाँ गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, कैसे पढ़ाई करना। चल पड़े घर से, रास्ता भगवान दिखाते गए। अब तो तुमको पता भी है कहाँ जाना है और क्या पढ़ना है, क्या करना है, फिर कैसे बनना है। तो तुमको कैसी प्रेरणा हो गई? मैं 2009 से मैं आपको जुड़ गया था और मतलब स्वामी विवेकानंद महाराज जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके प्रेरणा से उनका जीवन चरित्र पढ़ा। महापुरुषों की जीवन चरित्र पढ़ने चाहिए। हाँ, इनको भी सबको अपने पास में ना महापुरुषों के चरित्र वाली किताब हो सबको देना, जीवन दर्शन सबको देना, अष्टाध्यायी धातु, और वो फिर जो है सबको भगवत गीता, ये सब देंगे। थोड़ा थोड़ा याद करना, घबराना मत। हाँ कि भाई एक साथ यहाँ तो बहुत चीज़ें पढ़ा रहे हैं, सब कैसे करेंगे? थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, धीरे धीरे बना दें। हाँ? ये भी आ गए हमारे महापुरुष। कहाँ से आए बेटा? छत्तीसगढ़ से आए स्वामी जी। नाम क्या हुआ? हमारा सूरज। सूरज जी, स्वामी। क्या पढ़ाई करके आए? हम इतने किए हैं स्वामी जी, और हाँ। B.Ed किया है हमने, अच्छा, और 3 साल बच्चों को पढ़ाया भी है। पढ़ाया भी है। चल बेटा, आशीर्वाद। तो BA में आदि करके भी आए हैं। और आप कहाँ से आए भाई? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। तुम तो पढ़ाई करके नौकरी कर रहे थे? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है, कंपनी सेक्रेटरी भी कर रहा हूँ। कंपनी सेक्रेटरी। हमारे पास भी ट्रस्ट कंपनियां 100 से ज़्यादा है। तो भाई सेवा कर लेना। तो ऐसे सन्यासी बनने की कैसी इच्छा हुई? जो भी आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उसके लिए सहयोग देने के लिए, जैसे जो भी समस्या आप बताते हैं उसके कई हल हैं। जैसे भी आपने जातिवाद बोला, उसका एक हल बताऊँ मैं आपको? बताओ। हम किससे बात कर रहे हैं अभी? आप मनुष्य से। वहाँ पर पुरुष सुख का एग्जाम्पल देते हैं, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु से, और पेट जंगा से, वैश्य और शूद्र पैर से। लेकिन हम बात उस मनुष्य से करें जिसके पास चारों है, तो वर्ण व्यवस्था है। हाँ। इसका मतलब जन्मना जातिवाद उसमें नहीं था। ये तो समाज में हम फैलाते हैं पुरुष सुख को इस तरीके से कि वो स्थिर है। पुरुष को और पुरुष सुख को ठीक से न जानने के कारण, अज्ञान के कारण। अज्ञान नहीं, इसमें कई कारण है। अज्ञान भी है, और हम मनुष्य, कुछ लोगों का अंदर सुप्रीमेसी का भाव, तो मैं बड़ा हूं ना, वो उनका ज्ञान है, तो हम हाँ, वही तो अज्ञान, स्वार्थ, दंभ, अहंकार, अधिनायकवाद। तो लेकिन हम मनुष्य से बात कर रहे हैं, मनुष्य के पास चारों हैं। हाँ, मैं समझदार निकला। तो एडवोकेट है ना, तो ठीक है। तो ऐसे ये जो है ना, बहुत तरह की उल्टी पुल्टी अवधारणाएं समाज में चल रही है। आपके लिए कई सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं पूरे एक लिस्ट बना के लाया। अब शराब मुक्त भारत बनाने के लिए लोगों का दिमाग ठीक करना पड़ेगा पहले तो। सरकार के लिए, सरकार से तो आधी चीजें होंगी। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ तो सरकार तो शराब के ठेके ले के भी लाइसेंस दे देती है, वेश्यालय के लिए भी लाइसेंस दे देती है, कत्ल खाने के लिए भी लाइसेंस दे देती है। वैधानिक काम, या जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट से परमिशन वाला काम अलग है। इसलिए मैं 3 बातें कहता हूँ। एक है स्पिरिचुअल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज। एक है स्पिरिचुअल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज। एक है हमारे कल्चरल वैल्यूज। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इनमें फर्क है। उनको एक तरीके से करा जाए तो हाँ, हो जाएंगे, करेंगे। अभी तो आया है, क्रांतिकारी है बच्चा। तो अभी तुम अपनी दिनचर्या में लग जाओ। अभी भर्ती शुरू हुई है। जी बिल्कुल। गुरु पूर्णिमा तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है 100 से ऊपर नए सन्यासी हो जाएंगे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है, भाइयों का भी, बहनों का भी। शताधिक बच्चे आ जाएंगे। तो ये तो आज मैंने इसलिए बताया, आपको भी सन्यासी होना है। तो ये हमारे महात्मा जी हैं, ये इनके संपर्क स्रोत हैं, सूत्र हैं 976000
9760095221 ठीक बताया ना? देखो मैंने आपका नंबर याद कर रखा है। हाँ तो तो ये हमारे पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, ये सब सन्यासियों की सेवा में, सन्यासी सबकी सेवा करते हैं, ये सन्यासियों की सेवा करते हैं, इसलिए ये सबसे हमारे बड़े सेवक हैं। जो सेवा करे उसको या तो सेवक कहते हैं या शूद्र कहते हैं, महाशूद्र है ये। चलो तो 9760095221 9760095221 इस पर कांटेक्ट कर लेना। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक महात्मा जी उपलब्ध हैं। 10 बजे के बाद बंद कर दिया करो महात्मा जी। हाँ नहीं तो हो सकता है किसी को नींद ना रही हो, आप ही को उठा देगा। हाँ? तो ऐसे अपनी अपनी सेवा करो सब। तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है सन्यासी बनाने का। और अब ये रामनवमी से शुरू होकर के गुरु पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलेगा। और इस अनुष्ठान हेतु अब ये जो चारों तरफ ये ना पूरा दूर तक देखो, उधर दूर तक वहाँ अभी कई काम एक साथ चल रहे हैं। तो ये करीब कई सौ एकड़ ज़मीन है। अब चारों तरफ इसके चार दीवारी के लिए हमने थोड़ा सरकार से सहायता मांगी। हमने जो है ये सड़क की जो ज़मीनें थी इसके बदले गवर्नमेंट को हमने 35-40 बीघा ज़मीन गवर्नमेंट को दे दी। हमने फ्री में नहीं लिया गवर्नमेंट से कोई रास्ता, हमने जो एक सरकार के नियम कायदे उसके अनुसार अब ये चारों तरफ से पूरी सुरक्षा है इस परिसर की। और यहाँ पर हमारे बच्चे भी सब लगे हुए सेवा में। तो ये तो मैंने सन्यासियों की भर्ती का बताया। और इधर जो है आओ आपको ले चलते हैं, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ये बेटियों का गुरुकुल है, उधर बेटों का गुरुकुल है। चलो आपको ऊपर से दिखाई देते हैं। हाँ, और जब इसमें प्रवेश करते हैं ना तो धर्म मतलब दरिद्रता का नाम नहीं है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। तो हम सन्यासी भी बनाते हैं। हम व्यक्ति निर्माण से लेकर चरित्र निर्माण का, सन्यासी निर्माण से लेकर के अच्छे नागरिक निर्माण का सभी तरह के कार्यों में लगे हैं। और अभी नए बच्चे भी आ गए। अभी तो मुझे लगता है कुछ अभिभावक भी आज देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जय हो जी धर्म प्रकाश जी, ये बेटियों का गुरुकुल इधर, उधर सामने बेटों का है। ये नई नई बेटियां आ गई है, नया एडमिशन हो गया है। आओ आओ इधर आओ। क्या नाम है? आराध्या। ए भैया आप तो भर्ती नहीं करे, बिटिया भर्ती हो रही है, आप क्यों रो रहे हो? अच्छा, तपस्वी बनो, अच्छे बनो, वाह मजबूत बच्चे बनो, कमजोर बच्चे नहीं बनना है। अब देखो ये बिटिया तो बिल्कुल नहीं रो रही है। क्या नाम है आपका? देवन्या चौधरी। देवन्या चौधरी। कहाँ से हो? जम्मू कश्मीर से आई है। बड़ी प्यारी बेटी है। अच्छा, इसकी बहन है ये ठीक है। तो बच्चों को, तुम्हें कितने साल हो गए? 6 साल। 6 साल से हमारी बिटिया यहीं पढ़ रही है। तो इसकी छोटी वाली को भी भेजिए कि इतना अच्छा परिवेश, इतना अच्छा वातावरण। क्या करते हैं बेटा? घर का ही अपना घर में बिजनेस आदि करते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये पूरा परिवेश, इसमें हमारी पूज्य साध्वी देव सुधा जी अब ये प्राचार्य के रूप में उत्तरदायित्व निभा रही है अभी। हाँ, बहुत समर्थ बेटियां तैयार हो गई हैं और सब बेटियों को समझ 50 से ज़्यादा सन्यासी ने बहनें सेवा करती हैं, तब जाकर के तैयारी हो रही है। हमारे भैया भी धर्म प्रकाश जी सहयोग करते हैं सर। हाँ। अच्छा, इतना मतलब हमें बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि हम माता पिता की तरह सब संभाल के रखते हैं। जाओ। और देखो बच्चे पेंटिंग भी बहुत अच्छी बनाते हैं। ये तो कुछ ही पेंटिंग अभी यहाँ शायद पता नहीं कहाँ रख रखी है। हैं? कहाँ पर है? अच्छा, तो चलो कोशिश करते हैं, अभी खुला के रखो मेरे साथ, फिर आना बताना। और वो चौथी देवसुधा जी, चौथी कक्षा वाले बच्चे किधर हैं? पांचवी छठी वाले इधर है। तो अभी छठी में
अभी यहाँ तो एडमिशन पूरे हो गए, यहाँ जगह नहीं है भाई। छठी में करीब 20-25 बच्चे, 7वीं 8वीं में मात्र 10-10 बच्चे देवप्रयाग गुरुकुल में, वो भी बहुत सुंदर अलकनंदा के किनारे हिमालय की गोद में, बहुत ही पवित्र स्थान है वो। यहाँ देखो ये है? छठी 7वीं वाले किधर है? यही है? इसके ऊपर है। यहाँ कौन से हैं? अच्छा 10वीं 12वीं के इधर पढ़ रहे हैं अभी। तो ये बच्चे इतने शांति से पढ़ते हैं कि यहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं। आया बड़ा तो ये कौन सी कक्षा है? 10वीं है। 10वीं में अभी आए हैं, एग्जाम हो गए, पिछले साल वाले हो गए, 9वीं के हो गए, 10वीं में आए हैं। हाँ 10वीं आगे 12वीं और ऊपर ऊपर है छठी 7वीं वाले। अच्छा तो छठी 7वीं 8वीं में मात्र प्रवेश हो सकता है। 8954555599 8954555599 पर संपर्क कर लेना। और ऐसे पहले तो अपने बच्चों को लेकर के सीधे ही पहुंच जाया करते थे। तो भाई माता पिता जो अपने बच्चों को बहुत समर्थ बनाना चाहते हैं, तपस्वी बनाना चाहते हैं, उनको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मैंने एक दिन पूरा बोला था शिक्षा वाला विषय, वो आपको इसको फेसबुक लाइव के बाद आप देख लेना। कब आया था मैं गुरुकुल में? जब ये जिशाला में, हाँ ये कौन सी कक्षा है? 11वीं। अच्छा ये सब बड़ी बड़ी कक्षाएं हैं और 5वीं 6वीं वाले का है। अच्छा तो मैंने कहा था शिक्षा का उद्देश्य केवल भाषा बोध नहीं, शिक्षा का उद्देश्य केवल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आईटी आदि का बोध नहीं। ये आओ अब देखो, शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। पर प्रकृति परमेश्वर ने जो अनंत सामर्थ्य, तो ये कौन सी कक्षा है? 6th। तो ऐसे 6th कक्षा, अब यहाँ तो जगह हो गई पूरी, 2 सेक्शन हो गए यहाँ। तो भाई एक सेक्शन अभी जगह है देवप्रयाग में, वो भी बहुत सुंदर गुरुकुल है। कहाँ से आए हो बच्चे? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? देहरादून से। क्या करते हैं माता पिता? मेरे माता पिता टीचर। वो खुद एजुकेशन में ही है, लेकिन बोला अपने बच्चों को अच्छा बनाना है तो पतंजलि गुरुकुलम से बढ़िया कोई बेटियों के लिए इससे सुरक्षित जगह, और उनको सब तरह से 10 तो भाषाएं पढ़ाते हैं। लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है, हमारे यहाँ 10 मीडियम है। क्या है? 10 भाषाएं, और बाकी फिर सारे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री संस्कृत शास्त्र सब पढ़ाते हैं। और आप कहाँ से आए बाबू? देहरादून से। ये भी देहरादून है। अरे उत्तराखंड से कितने बच्चे हैं भाई? चलो उत्तराखंड, और बाकी उत्तर प्रदेश से कितने हैं? और बिहार से? बिहार से भी है, ठीक। और इधर हिमाचल और दिल्ली पंजाब से, इधर से भी है, अच्छी बात है। आप कहाँ से हो? जम्मू कश्मीर से, पहाड़ से उतरी है पूरी देवी। क्या नाम है? श्रेया। श्रेया। क्या करते हैं माता पिता? टीचर। गुरुजन, वो भी गुरु की भूमिका है। बोला अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा, टीचर हैं। पता है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप एक हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ गुरु, राजा, भगवान राम कृष्ण आदि राजकुल में पैदा हुए, लेकिन अपने बच्चों को कहाँ भेजा? रग गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो भाई गुरुकुल में तो भगवान राम कृष्ण भी गए थे। आप कहाँ से आई बिटिया? बहराइच से। उत्तर प्रदेश में। आओ आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से। आप? हरियाणा। हरियाणा में। बड़ी पतली सी है। कहाँ से आई है हरियाणा में? पलवल। पलवल से। और आप बिटिया? ओडिशा से। किसी किसी का हाइट जल्दी निकल जाती है तो इसमें कोई बात नहीं है, है? ये ओडिशा से, ये हरियाणा से, ये आसाम से। आसाम से, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। क्या होता है? पूरा भारत यहाँ बस रहा है। और आप? राजस्थान। राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, और लखनऊ से, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हरियाणा। हरियाणा से। क्या नाम है? संध्या।
संध्या जी, अच्छा नाम भी लिख रखा है, ये ठीक है। और आप? बिहार से। क्या नाम हुआ? लोकिता। लोकिता। यहाँ क्यों पढ़ने आए भाई आप लोग? मामा पापा ने बोला कि यहाँ ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है, तो यहाँ अपना काम खुद करना पड़ता है। पता है कितने बजे जगाते हैं? 4 बजे। 4 बजे। और घर में कितने बजे उठते थे, ईमानदारी से बताना? 5 बजे। 5 बजे उठ जाते थे। चलो अच्छे बच्चे हैं। और आप? दिव्या। कहाँ से? यूपी। यूपी से। और आप? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली से, बिहार से, अलग अलग जगहों से आए हैं सब बच्चे। तो क्या करते हैं माता पिता बिटिया? डीटीसी में पापा और मम्मी डीटीसी में पापा और मम्मी ट्यूशन। अच्छा, तो माता पिता अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, और सारा पुरुषार्थ करके माता पिता अपनी सारी शक्ति बच्चों को अच्छा बनाने में लगाना चाहते हैं। लेकिन बच्चे अच्छे कैसे बनेंगे? कुछ बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं जैसे बड़े बड़े उस स्कूल में पढ़ा रहे जहाँ बड़ी फीस देखते हैं। बड़ा तो हमारा पतंजलि गुरुकुलम भी बहुत है, लेकिन फीस बहुत थोड़ी सी लेते हैं। इसलिए नहीं कि खर्चा नहीं होता, इसलिए कि सामान्य व्यक्ति भी अपने बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन पुरुषार्थ इन पर पूरा करते हैं, खर्चा पूरा करते हैं इनके ऊपर, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ बोर्ड से लेकर के, स्मार्ट बोर्ड से लेकर के सब तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। हाँ, आप? मध्य प्रदेश। क्या करते हैं माता पिता? सचिव है पापा। सचिव है। सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। कहाँ? गवर्नमेंट में। हाँ। चलो, क्या नाम हुआ? तेजस्वी। तेजस्विनी बड़ी मजबूत बेटी। किसी का शरीर थोड़ा पतला है, किसी का तगड़ा है, अब सबको मजबूत बना देंगे, है ना। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का। अरे ये भी तगड़ी बेटिया कहाँ से आई है? हरियाणा में। ज़्यादा दूध घी खा लिया था लगता है, अब थोड़ा पतली भी हो जाना। क्या नाम है? हिब्बा। है? हिब्बा। हिब्बा। इसका नाम हमको भी, इसका अर्थ नहीं पता लग रहा, क्या होता है? भगवान का दिया हुआ तोहफा। अच्छा, ये है। क्या करते हैं माता पिता? मम्मा बाहर लेते। और मेरे पापा नहीं। पिताजी ने, तो कोई बात नहीं। माता पिता गुरु के रूप में, हरि के रूप में गुरु को मानते हैं, इसलिए कभी भी महसूस नहीं करना पिता है ही नहीं। तो हमारे जो गुरुजन है वही माता पिता हैं, वही हरि के रूप में। ऐसे अपने आप को पूर्ण संतुष्ट रखना और खूब अच्छे से अपने आप को पढ़ाना बढ़ाना। आप कहाँ से आए बिटिया? यूपी से। ठीक है। और आप? उत्तर प्रदेश से। तो बड़ा प्रदेश है ना, 25 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। कितने? 25 करोड़। चलो बैठो बच्चों। तो ऐसे कक्षा और 8वीं कक्षा में थोड़े से प्रवेश बाकी है, देवप्रयाग में वो प्रवेश ले सकते हैं। तो यहाँ बच्चों के स्टैंड बना रखे हैं जूते चप्पल आदि उतारने के लिए। फिर ये कौन सी कक्षा है? षष्ठी कक्षा अस्ति। संस्कृतम अधुना विजानन्ति वक्तुम अर्हन्ति प्रारब्धम अभी शुरू किया है ना, अच्छी बात। तो छठी कक्षा, 7वीं 8वीं कक्षा का इधर ये जो है क्रम चल रहा है। तो ये पूरा इनका एकेडमिक भवन है, इसके साथ इनका रहने का है, इसके साथ ही इनका भोजनालय का है, फिर इनके अलग अलग कॉमन रूम्स हैं। बहुत बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सुंदर बनाया है। और थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, बच्चों के हिसाब से बनाया हमने, कंजूसी नहीं कि मैंने कहा खुला खुले में रहे बच्चों को एकदम। और देखो नीचे क्या कहते हैं इसको, ग्रेनाइट लगा रखा है सीढ़ियों में भी। हाँ? उधर कहाँ हो जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई? हाँ? तो ये आओ इधर आओ। हाँ, तो ये इसमें लिफ्ट भी लगा रखी है और सीढ़ियाँ भी हैं, बहुत कुछ है। ये सब राजस्थानी जोधपुर का पत्थर है इसमें पूरा, जो राम मंदिर में लगा है ना,
धौलपुर जोधपुर उधर का पत्थर लगा करके बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये जो मैं बता रहा था, एक गुरुकुल बीच में है, ये लास्ट में एक गुरुकुल है। फिर ये जो खाली ज़मीन दिख रही है, बहुत बड़ी खाली ज़मीन है, वो भी इसी के अंतर्गत है। यहाँ खेल का मैदान बहुत बड़ा है, खेल का मैदान आदि, तो यहाँ बहुत कुछ है, सारी फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी है, कंप्यूटर आदि की सारी फैसिलिटी है। तो सब फैसिलिटियों के साथ में ये पूरा बहुत बड़ा यहाँ परिवेश है, बेटों के लिए बेटियों के लिए अलग अलग गुरुकुलों की व्यवस्था, और उसमें इनको जो भी कहाँ पर, नीचे के ऊपर हैं, इसके ऊपर, तो फिर बच्चों के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी बहुत उच्च क्वालिटी के बना रखे हैं, जो आपको 7 स्टार होटलों में या बड़े बड़े दुबई के, मुंबई के या विदेशों के एयरपोर्ट्स पर मिलते हैं ना, वैसी फैसिलिटी बना रखी है सारी कि तो सब तरह से हमारा ध्येय ये रहता है कि जो भी कुछ किया जाए श्रेष्ठतम रूप से उसको किया जाए। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, ये गुरुकुल बहुत ही सुरक्षित परिवेश में है और चारों तरफ इनको संगीत, साहित्य, सब प्रकार के स्पोर्ट्स, फिर एआई से लेकर के मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड में सब प्रकार की भाषाएं, सब प्रकार का, तो यहाँ पर बच्चों की पेंटिंग आदि भी कुछ कुछ रखी हुई है। तो ये बच्चे खुद करते हैं, अच्छी बात है। तो अलग अलग प्रकार से बच्चों को तैयार कराते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर पेंटिंग के लिए बच्चे आते हैं और ये इनके गुरुजी हैं। तुम्हारे बच्चे अब ऐसे खूब अच्छे से तैयार होने चाहिए, जैसे हर साल आचार्य कॉलम के बच्चे पेंटिंग में नेशनल अवार्ड जीतते, राष्ट्रपति से हर साल सम्मानित होते हैं। ऐसे अपने बच्चों को भी तैयार करो हर साल, आचार्य कॉलम के बच्चे। तो वैसे भी एक ही थॉट प्रोसेस है, गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय का ध्येय एक ही है कि जो कुछ क्या करें तो यहाँ बड़े बड़े हॉल भी है, एक साथ 2-2 हज़ार बच्चे बैठ जाते हैं। यहाँ भी संगीत की कक्षा चालू है। तो बच्चों को भी सिखाते हैं और हमारी बड़ी बेटियों को भी सिखाते हैं। ठीक, संगीत सीख रहे हैं, अच्छी बात है। तो शास्त्रीय संगीत भी सिखाते हैं, हारमोनियम और क्या क्या वाद्य यंत्रों में क्या क्या जानती है, क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, हाँ, हारमोनियम और तबला। हारमोनियम तबला दोनों जानती है। तो वोकल भी इसका अच्छा है और इंस्ट्रूमेंटल भी, तानपुरा भी, क्या कहते हैं इसको? हाँ, स्पीकर पे, हाँ, इसका ओरिजिनल है। हाँ, बताओ। ये फोन पे है। हाँ, ये जो फोन पे बज रहा है, ये तो नकली है इंस्ट्रूमेंट, ये मशीन। हाँ, वो तो रिकॉर्डेड है, नकली तो क्या। हाँ, सिर्फ इसी की आवाज है। अब इसमें हाथों को बड़ा साधना पड़ता है। वह हमारी तरह से कोई अनाड़ी बजाने लगेगा तो कुछ का कुछ स्वर निकलेगा। तो देखने में जड़ पदार्थ है, इसमें भी कितने स्वर निकलते हैं, कितने सुंदर संगीत निकलते हैं। हम तो चेतन तत्व है ना, हमारे भीतर तो अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत प्रेम, करुणा, वात्सल्य, अनंत सद्गुण।
अच्छा, और वीणा अलग होती है ना? जी स्वामी जी, वीणा अलग होती है। ये सब में सहायक है, इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी, गाने में भी। हाँ। चलो कोई भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ। हाँ तुम गाओ साथ साथ में, बैठो, सीखने वाली बेटी हो। पूज्य सन्यासिनी हमारी जो बहनें हैं, भाई हैं, उनको भी सिखाते हैं। हारमोनियम भी किसी को बजाना आया? हाँ जी स्वामी जी, सीख रहे अभी हैं। सीख रहे हैं। बच्चों को भी सिखाते हैं, सन्यासिनी बहनों को भी सिखाते हैं। सिखाते तो भाइयों को भी हैं, बहनें थोड़ा ज्यादा सीख लेती हैं। हाँ। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, विकृत कामा किल गोप कन्या, विकृत कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तावृत्ति, दधाधिकं मोह वशाद्वोच, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। हरे हरे। एक वो भी तो सुनाते हैं ना, तुम आ जाना भगवान, सुनाओ। अब हारमोनियम के साथ गाओ। चलो इस पे गाना। तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान, मैं द्वार खोल कर बैठी हूँ, 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 तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना तुम आ जाना भगवान। चलो आशीर्वाद लक्ष्मी जी। तो ये हमारी बिटिया, भगवान ने इसको अच्छा स्वर भी दिया है, दिमाग भी अच्छा दे रखा है। स्वामी जी आप आइए, आसन आज सिद्ध हो गए हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे समर्थ गुरु
संगीत की शिक्षा, फिर भाषाओं का बोध, विषय का बोध, सबसे जीवन बोध। और ये अरे जन्मदिन है तुम्हारा, लो बधाई हो, आशीर्वाद हो। तो यहाँ जो विश्वविद्यालय की भी जो बड़ी बेटियां हैं ना, उनके लिए भी हमने ये जगह दे रखी, तो इधर जाओ। तुमको आशीर्वाद, भगवान आपको खूब स्वस्थ रखे। एक ही फोटो खिंचवा लो, एक ही में आ जाओ, सब आ जाओ। खींच दो बेटे, उनको दो, भैया को, संजय भैया को दे दो। वो खींच रहे भैया दूसरे, विमल भैया जी। जाओ। तो विश्वविद्यालय के बच्चों को भी यहाँ स्थान दिया हुआ है। तो ये तो आपको मैंने थोड़ा सा परिचय करवाया। यहाँ बहुत पुराना गुरुकुल, 125 साल पुराना गुरुकुल, स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल, वो भी पतंजलि संचालित कर रहा है। आगे लक्ष्य हमारा लगभग 500 गुरुकुलों को, ये हमारी दूसरी प्राचार्य जी आ गई हैं, देव आराधना जी, देव सुधा जी, ऐसे ही सब हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें बच्चों की सेवा में सब संलग्न हैं। जाओ बेटियों। और बच्चों को पूर्ण प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, पुरुषार्थ से, पूरे उत्साह से, पूरे अनुशासन से, बहुत तरह के ऐसे तत्व हैं, उनके द्वारा उन सारे तत्वों को साधते हुए तब जाकर के ये शिक्षा व्यवस्था पूरी संचालित होती है। कोई एक तत्व से नहीं हो जाता है। यहाँ स्वच्छता, साफ सफाई, इनको तो पता भी नहीं था मैं इधर आज आने वाला हूँ। मैं तो आज सन्यासियों के आह्वान के लिए आया था। साथ में शिक्षा का जो एक मौलिक कार्य, ऐतिहासिक कार्य, जो एक घिसी पिटी परंपरा है, वो तो सारे संसार में सब चली रही है। और यहाँ पर लीक से हट करके शिक्षा की गुलामी, जो मैकाले 1835 में पाप करके गया, उस शिक्षा की गुलामी से, चिकित्सा की गुलामी से, कहाँ से रास्ता बाहर निकलने का है? हाँ, नहीं, उधर पीछे जाने का रास्ता तो था। यहाँ कहाँ से? हाँ, वही तो जाना। कहाँ से? मैंने नहीं, हाँ? अच्छा, ये फिर पीछे जाने का, अच्छा इधर से नहीं है, वो उधर से है। हाँ हाँ, ये जिस साला की तरफ, हाँ वो बीच से है। हाँ, ये हम बीच उसमें आ गए थे। हाँ, मैं वही देख रहा। पहली बार हम भी भूल भुलैया में फंस गए। फिर पीछे जाने का रास्ता तो था, वो कैसे गायब हो गया भाई रातों रात? हाँ, तो ये फिर यहाँ, क्योंकि ये छोटे बच्चों का ये पूरा परिसर है, तो यहाँ चौथी कक्षा तक छोटे बच्चों को भी रखते हैं, छोटे बालकों को। अब तो हमने थोड़ा कम कर दिया। अभी भी छोटे बच्चे कितने हैं देवाराधना जी? ये छोटे बच्चों की, ये हमारी प्राचार्य कितने हैं? अभी नए बच्चे 80 लगभग आ रहे। नए बच्चे और पुराने मिला करके छोटे बच्चे कितने हो गए? पुराने मिला 150। हाँ, तो छोटे बच्चे नए वाले एडमिशन हुआ है। हाँ, अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं भाई? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो छोटे बच्चे आए हैं अभी, लेकिन बड़े अच्छे बच्चे हैं। हाँ, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चे। ये भी छोटे बच्चे हैं। हाँ, ये पुराने वाले हैं लगता है। हाँ,
तो इनको सुबह 4 बजे से लेकर के, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको भी 5 बजे उठा देते हैं, जिससे कि सबकी आदत खराब ना हो। तो ये भी नए बच्चे हैं, सब लगे हुए हैं अपने अपने सेवाओं में। तो ये पूरा अनुष्ठान, और इसमें इनकी यज्ञशाला है, फिर इनके बड़े बड़े हॉल हैं, भोजनालय है, पीछे इनका आवास है, इधर हमारी बड़ी बेटियां पूज्य सन्यासिनी बहनें रहती हैं, इधर सब इनका पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा माता जी, हाँ, देव सुधा और देव सुधा तो आपसे भी ठाड़ी हो गई, देख लो अब। खुश है? खुश। हाँ, ये हमारी, इन्होंने अपनी 2 बेटियां, और बड़ी तेज दिमाग वाली हैं दोनों बेटियां। देव सुधा का भी दिमाग सुपर कंप्यूटर जैसा। हाँ, बचपन से है। बचपन से ही है? हाँ। तो इनकी 2 बेटियां सन्यासिनी हो गई, बड़ी खुश है अम्मा। हाँ। कि घर गृहस्थ में जाती है तो 2-4 बच्चों को संभालती हैं, 1000 से ज्यादा बच्चों को संभाल रही है तेरी बेटियां। हाँ। और कितनी सेवा कर रही है, कितनी खुश है। खुश है। हाँ, नहीं तो माँ बाप के तो बच्चे बेटियां बड़ी हो जाएं, फिर शादी हो जाए तो यही चिंता लगी रहती, बेटी कैसी होगी। हाँ। तेरे को कोई चिंता है? नहीं, कोई चिंता नहीं। हाँ। खुशी का से। तो माँ खुश है कि उसकी बेटियां गुरु की सन्निधि में खूब सेवा करें। किसी का इतनी आज तक। हाँ, नहीं तो कोई छोटी मोटी गलतियां करते हैं ना बच्चे, वो भी नहीं करते। तो बचपन से ऐसे कुछ नहीं, बचपन से अच्छे। ये ठीक है, जाओ बेटे करो अपनी सेवा करो। हाँ, तो ये देव सुधा बड़ी है, इससे छोटी देव सुधा है, लेकिन वो छोटी वाली ज्यादा तगड़ी दिखती है। ये देव आराधना है, छत्तीसगढ़ से है ना, और ये बिहार से। सब जगह से बच्चे हमारे पास, ठीक है, सब अपने अपनी सेवा में। ये इनके बहुत बड़े बड़े हॉल हैं खाने के लिए, इनकी कॉमन एक्टिविटीज़ के लिए हैं। और जाओ 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 बेटी। और फिर चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। बात करवा। हाँ तो घर पे बात अभी नए नए आए ना, अभी करवा देते, करवा दो, घर पे बात करवा दे, अभी करवा दीजिए, अभी करवा दे। तो इनको बच्चों को बात करवाते हैं, उसका समय सुनिश्चित है। इसने देखा स्वामी जी जा रहे हैं, अभी घर पे बात करनी है, तो बच्चों को थोड़ा वेग रहता है। जब घर से बाहर आते हैं ना, मैंने सोचा है अचानक बेटी कहाँ से आ गई है। क्लास से भाग करके आ गई। तो बच्चों को थोड़ा होम सिकनेस इसको बोलते हैं ना। तो ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया फूल खिल रहे हैं। बच्चे जन्म दिवस पर फूल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, ये सब बच्चों के लगाए हुए जन्म दिवस पर। देखो पीछे मोरिंगा से लेकर के और अलग अलग प्रकार के ये फूलों के, और क्या नाम है, फलदार वृक्ष। हाँ, इधर भी है, इधर भी है। ये सब, ये पेड़ बच्चों के लगाए हुए, ये सब देखो, ये सब जो है बच्चों ने लगाए सब। फिर इधर थोड़े और ज्यादा बड़े हो गए यहाँ। और आज हमने आह्वान किया आपसे, ऐसे विवेकी आत्माओं को, वैराग्यवान आत्माओं को, ऐसी उच्च चेतना में, हायर कॉन्शियस में जीने वाली आत्माओं को, जिनको सन्यासी बनने की ललक है, उनके लिए भी यहाँ अवसर है। और छोटी बेटियों के लिए अब खाली 6ठी कक्षा में, 7वीं 8वीं कक्षा में, बस इतना ही थोड़ा यहाँ पर अभी अवसर मिलेगा। बालकों के लिए केवल 5वीं कक्षा में, वो भी दर्शनानंद गुरुकुल जो है उसमें बड़े बड़े यहाँ पर सारी चीज़ें, हॉल, सारे बड़े बड़े ग्राउंड, ये आपको देखो। इतना सुंदर कुटिया है। तो हमारे बड़े सन्यासी जिनको एकांतिक तप करना है, जप करना है, उनके लिए अनुष्ठान करना है, यहाँ एक पूरा फॉरेस्ट जैसा है, जंगल जैसा।
उनकी सारी फैसिलिटी है। तो यहाँ नेशनल हाईवे के NH1 है, उसके पास में होते हुए भी यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं। चिड़िया हैं, कोयल है, मोर है, छोटे छोटे पंछी हैं, बड़े बड़े पंछी हैं, उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी यहाँ पर। कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई धुआं धक्कड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। तो ऐसा परिवेश आप भी निर्मित कर सकते हैं। फिर यहाँ सारी जो हमारी परंपरागत जीवन शैली है, परंपरागत हमारा जो जीवन दर्शन है, सनातन के सारे श्रेष्ठ मानदंडों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अभी मैंने कुछ बातें नोट की थी आज सुबह सुबह ही। अरे मेरी डायरी कहाँ है सुबह योग वाली, लेके आओ। तो देखो ये संत कुटीर पूरा परिवेश आप देख रहे हैं, पूरा इधर पीछे गौशाला है, ये पूरा बाग बगीचा है, और यहाँ ये पुत्र जीवक का पेड़ है। इधर ये सब ये आम बड़े ही अप्रतिम है, देसी आम है सब। ये यज्ञशाला देखो, अभी तो पहले एक बार मैंने दिखाई थी आपको, इसमें एक भी कोई लोहा नहीं लगा है, सब एक में दूसरे पत्थर को फंसा फंसा करके इतना सुंदर बनाया है। अभी तो इसके ऊपर भी रख दिया पत्थर। अरे राम राम राम। हाँ अब देखो ये भी कारीगरी है बहुत सुंदर। तो जो है ये वो है पिलर है इसके। अब इसके ऊपर देखो आप, ये तो खाली ऊपर का एक बड़ा पत्थर रखा है, वो क्रेन से रखा था, लेकिन ऐसे लगाए हैं सारे पत्थर कि इसमें कहीं ये पैड जो है इनको रोकने के लिए नहीं गए थे, एक दूसरे में एक दूसरे पत्थर को फंसाते चले गए, और ऊपर तक इतनी सुंदर दिव्य भव्य यज्ञशाला है, देख करके गौरव की अनुभूति होती है। तो ऐसे ये बहुत ही सुंदर जो है यज्ञशाला है। पतंजलि में लाओ भाई, सनातन धर्म के मैंने कहा सारे जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है, सनातन धर्म के सारे जो मूल मान बिंदु हैं, उनको ये सत्संग भवन है बाईं तरफ, सब पूज्य सन्यासी भाई बहनों को यहाँ पर, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक जीवन है, तो उसके लिए ये सब पेड़ है ना, उनको इतने अप्रतिम आम लगते हैं। आम के सीजन में आपको दिखाए हुए इधर कितना सुंदर देखो रुद्राक्ष का पेड़ है, और इधर इसके ये पूरा पत्थर का है, कोई सिंथेटिक चीज़ें नहीं यहाँ पर है। तो अब आपको ज़रा हम कुछ बड़ी बातों की तरफ संकेत करके आज के अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं। मैंने आज ही सुबह सुबह कुछ बातें लिखी। अब यहाँ से आज के कभी कभी हम लंबा हो जाता है। सनातन धर्म के जितने भी गौरवशाली श्रेष्ठ मान बिंदु है, उन सारे सनातन धर्म के श्रेष्ठ मान बिंदुओं को, सनातन धर्म के मूल अधिष्ठान क्या है? वेद, योग, यज्ञ, ज्ञान, भक्ति, कर्म, मुक्ति, गो सेवा, मानव सेवा, सनातन धर्म के सारे अभेद दृष्टि के साथ, कोई भेदभाव नहीं, उन सारे मान बिंदुओं को इसलिए गौशाला यज्ञशाला प्रत्येक पतंजलि के परिसर में मिल जाएंगे। तो मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि भाई इतनी बड़ी सेवा हो रही है, अब इसमें आप एक तो आप इन सेवाओं का लाभ लो, सेवाओं का लाभ लो। 5,000 करोड़ से ज़्यादा हर साल ये रनिंग कॉस्ट है इसकी। 500 रुपये से लेकर के इस साल लक्ष्य हमारा 5,000 करोड़।
नई सेवाओं में। अभी छोटा काम तो नहीं हो रहा ना, भगवान करा रहे इसलिए कर पा रहे। 5 लाख से ज्यादा कर्मयोगी भाई बहनों की सेवा, 5000 से ज्यादा डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्टों की सेवा, और हमारा लक्ष्य भी इसमें धीरे धीरे करके 500 प्लस विद्वान, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी भाई बहन, समर्थ सन्यासी, ये भी सब काम माने सारी वैदिक परंपराओं को एक साथ लेकर के आगे चल रहे हैं। और इसमें आपसे मैं एक तो ये आह्वान करूंगा, मैंने सबसे कहा है कि आप जो भी यहाँ सुनते हो, अब फेसबुक लाइव पर आप जुड़े हो, फिर आस्था पर जुड़े हो, आप 1-10 को जोड़ो, एक भाई बहन 10 को जोड़े। मैं कहता हूं जुड़े और जोड़े। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के सनातन धर्म के इस अनुष्ठान में रामत्व की, योग, आयुर्वेद, सनातन धर्म, अपनी सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा, रामत्व की, कृष्णत्व की, शिवतत्व की, सबका सीताराम जैसा चरित्र हो, सबके भीतर शिवत्व की प्रतिष्ठा हो, शिवोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम, इन तत्वों की प्रतिष्ठा के लिए ये जो अभियान चल रहा है, एक भाई कम से कम 10 को जोड़े। और तब जाकर के ये जो मैं बार बार कहता हूँ, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि कुंठाओं में देश लुटा जा रहा है। 100 ट्रिलियन से ज़्यादा, 100 ट्रिलियन से ज़्यादा तो पहले लूट लिया, आर्थिक लूट हुई है, तो देश की जो सांस्कृतिक लूटी है, जो वैचारिक लूटी हुई है, चारित्रिक लूट हुई है, चारित्रिक रूप से जो पतन हुआ है, पतन की पराकाष्ठा, पतन क्या, इस ऐसे पूरा साजिश रची गई कि जिससे कि भारत जो ऋषिशिकाओं का देश है, हमारे, मैं कहता हूँ डीएनए में ही ऋषित्व है, उस ऋषियों के डीएनए को खराब करने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र हुए, और वो अभी भी चल रहे हैं। षड्यंत्र पहले भी हुए और अभी भी ये षड्यंत्र पूरे चल रहे हैं। कुछ भीतर चल रहे हैं, कुछ अपने ही लोग भीतराघात कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म में पैदा हो गए, जो कायर, कमजोर और बुज़दिल थे, जिनमें दृढ़ता नहीं थी, कोई इस्लाम में, कोई ईसाईयत में तब्दील हो गया, और न जाने किधर किधर, इधर उधर, अपने स्वरूप से, अपने स्वधर्म से डिग गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी उसके कारण रहे। और आज जो कमजोर हैं वो कल को अपने स्वधर्म से डिगेंगे। स्वधर्म से विमुखता ये मूर्खता है। मैं कहता हूं जो है शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर अलग अलग प्रकार का, मैंने आज एक शब्द लिखा जो उन्माद फैलाते, उन्माद फैलाने वाले मूर्ख और उस उन्माद का शिकार होने वाले महामूर्ख, ये चल रहा है पूरा, बहुत बुरी हालत है। तो आप इससे जुड़ें, औरों को जोड़ें, और ये जो पूरा उन्माद चल रहा है, एक पूरा उन्माद में, प्रमाद में एक पागलपन, कहाँ जाकर के हम रुकेंगे? तो चलिए, बहुत कुछ है, आज बहुत हो गया।
बस अंत में यही कहूँगा कि जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो 50 साल हो गए हम इस रास्ते पर चलते चलते, और 50 साल तो इस जन्म के। युगों युगों से हमारी यात्रा चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि हम तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म को, भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था को मानने वाले हैं, भगवान के विधान को। जैसे मैंने सन्यासियों से जब बात कर रहा था तब कह रहा था हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी मानते हैं, लेकिन उससे ऊपर ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, हमारी वैदिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक सनातन मूल्य हैं। हम सनातन संविधान को मानते हैं और देश के संविधान को भी मानते हैं। तो आपसे भी आह्वान करते हैं कि आओ, आपसे जितना बन पाए तन मन धन से आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपने अपने आहुति दो। आपके थोड़ी थोड़ी आहुतियों से इतना बड़ा जो महायज्ञ चल रहा है ये आगे बढ़ेगा और हम योग धर्म को, वेद धर्म को, ऋषि धर्म को, सनातन धर्म को योग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित कर पाएंगे। आज तो इतनी बात कह करके इस संकल्प के साथ विराम दे रहा हूँ कि जिनको अपनी बेटियां पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ा लोगे, आपको दहेज नहीं देना पड़ेगा, बेटियां स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनेंगी, उनके ऊपर कोई आँख नहीं उठा सकेगा, उनकी इज्जत आबरू कोई नहीं लूट सकेगा, ऐसी समर्थ बेटियां बना के दे देंगे आपको हम। जो अपनी बेटियों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए 6ठी, 7वीं, 8वीं में केवल प्रवेश की व्यवस्था है। वो 8954555999 इस पर संपर्क कर लेना। और हाँ, बेटों के लिए केवल एक गुरुकुल में, स्वामी दर्शन गुरुकुल में खाली बचा हुआ है, थोड़े बहुत शायद गुरुकुल किशनगढ़ घासचड़ा में, वो भी आप 8954555999 पर बात कर लेना। और ये कॉमन नंबर है, जिनको घर बैठे सब चिकित्साओं के बारे में जानना है 180029611111 1800-296-1111। और जिनको पतंजलि वेलनेस योगकर्म निरामयम में आना है 895466112233334445 पर संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट बात, जिनको सन्यासी बनना है, ऐसी भी आत्माएं हैं, वो मुश्किल से हम 100-200 से ज़्यादा को तो यहाँ एकोमोडेट भी नहीं कर सकते। वो 9760095221 9760952221 इस पर संपर्क कर लेना। अभी रामनवमी से प्रारंभ करके गुरु पूर्णिमा तक हमने ये अवकाश दिया है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा है, फिर उसके बाद कॉलेज से बच्चे आते हैं BA में करके, और उनको फिर हम एक ऋषियों की परंपरा में विधिवत शिक्षा दीक्षा देते हैं। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, सन्यासियों की भी एक अलग प्रकार की ट्रेनिंग है, वो यहाँ पर देते हैं। और भारत के ऐसे जब सनातन धर्म के समर्थ सन्यासी जब बाहर निकलेंगे तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के 200 देशों में सनातन धर्म का डंका बजेगा।